लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये पार्ट अभी करने के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट देन लेट मी टेल यू, एक जो बॉक्स दिया हुआ है विच इज डिस्क्राइबिंग यू अबाउट द डिफरेंट बीमारीज, लाइक यू हैव टीबी, यू हैव एड्स, लेप्रेसी, फंगल इन्फेक्शन। उसका एक प्रॉपर टेबल दिया हुआ है एक्सरसाइज के पहले। So it was a great thing to discuss, a good knowledge for you all, but then the fact is that has been deleted. तो यानी कि हार्मफुल माइक्रोब्स जो हमारा बचता है, अब तक हम खाली यूजफुल डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस हार्मफुल, और हार्मफुल में खाली दो ही डिस्कस करना है, बाकी सारे पोर्शन से निकल गया है। So only two things we have to discuss in harmful, and these two will be asked in your exam. So first we have to discuss about a fungus. So सबसे पहले हमको फंगस का डिस्कशन करना है, एंड देन सेकंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे, और बैक्टीरिया का नाम मैंने पहले तुम लोग को बताया हुआ है, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम। दिस बैक्टीरिया वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। So far we were talking about only those bacteria and funguses which are useful to us, जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Now we are studying this as a chapter, but then the fact is this is a field. एक ऐसा फील्ड है जिसका स्टडी करने के लिए लोग 4-4, 5-5 साल डालते थे। तो हम लोग क्लोस्ट्रीडियम के बारे में 2 मिनट में हमारा पढ़ के हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, तो इसका एक अलग से बुक आता है 1200 पेज का। But then that is not our concern. We just have to get a rough idea about this, so that बाद में 10th के बाद जब हमको future selection करना होगा, so we will have little bit knowledge of everything. What textbook is trying to do, it does not want to limit you up till the doctors, engineers and CAs. There are 1000 more fields. Like the study of these things are called as microbiologists. Salary is very good, scope is very good, बाहर जाने के chances ज़्यादा होते हैं। So now let us study about this fungus. तो I have told you all fungus जो है, एक fungus जिसका हमने बात किया था yeast. So yeast is useful to us because it is utilized in bread formation, in the formation of your dough, in the formation of dokla. The yeast is being used. That was fermentation. Now we have to talk about a fungus which is disturbing to us or which is harmful to us. So we know fungus is definitely damaging us, और कोई भी लेदर का आइटम रहता है, लेदर वॉलेट, बीट, लेदर बेल्ट और गनी बैग, सो ये सारी चीजें फंगस बहुत जल्दी खराब कर देता है। तो सपोजेटली आई हैव अ बैग, लेदर बैग, और उसके ऊपर फंगस बैठ गया, उसको फंगस ने खराब कर दिया। सो फंगस आया कहां से? सो व्हाट वी वांट टू से इज ऑलवेज इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये जो हवा है, इस हवे में हमेशा फंगस का स्पोर्स घूमता रहता है। स्पोर्स यानी मैं बोल सकता हूं ये फंगस का सीड है। सो द स्पोर्स ऑफ फंगस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। हमेशा एटमॉस्फेयर में ये स्पोर्स रहते हैं। एक्टिवेट कब होते हैं? जैसे ही उनको मॉइस्चर मिलता है। मॉइस्चर एज इन वाटर, एज एंड व्हेन दे गेट द वाटर दे स्टार्ट टू ग्रो करना चालू करते हैं। और इसीलिए जो बैग्स होते हैं लेदर के, जैसे अगर गीला हो गया, हम बोलते हैं लेदर को गीला नहीं करना है, धोना नहीं है। व्हाई? बिकॉज जैसे ही गीला हुआ मतलब मॉइस्चर हो गया लेदर पे, और एटमॉस्फेयर में, हवा में ऑलरेडी स्पोर्स प्रेजेंट है, तो इन दोनों मिल जाएंगे एंड देयर विल बी ग्रोथ ऑफ फंगस दैट विल डैमेज योर लेदर। और डैमेज कर रहा है मतलब क्या हो जाएगा? इट विल डिक्रीज द लाइफ, इट विल डिक्रीज द लाइफ ऑफ दैट सब्सटेंस, वो सब्सटेंस खराब हो जाएगा। They have given you some parts of fungus. तो अगर मैं फंगस का एक्सप्लेनेशन दूं, सपोजेटली दिस इज अ लेदर बैग, ये मेरा लेदर बैग है, ठीक है। नाउ ऑन दिस लेदर बैग व्हाट आई वांट टू से इज, इसमें सपोजेटली फंगस ग्रो कर रहा है। तो वो ग्रो कैसे करता है समझो। अगर फंगस ग्रो कर रहा है तो ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर का दिखने लगता है, बिकॉज व्हाइट बोर्ड है तो मैं व्हाइट तो ड्रॉ कर नहीं सकता, है ना। ऐसा फंगस ग्रो करते हुए दिखाता है। सो व्हाइट व्हाइट फंगस ग्रो करता है। दिस इज व्हाट वी आर एबल टू सी, बट देन व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ऊपर जो दिख रहा है वो सिर्फ उसका सर है, उसका मुंडी है, उसकी पूरी बॉडी बैग के अंदर है, यानी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइफे।
यानी उसका रूट्स जो है वो अंदर तक गया हुआ है. So how what we see on the upper surface white colored fungus, those are the called as the spores head. उसको हम क्या बोलेंगे? हेड. और जो अंदर है उसको हम बोलते हैं हाइफे. हाइफे यानी कि उसका रूट, उसका जड़ जिसने उसको ऊपर पकड़ के रखा. अब लेदर आइटम खराब हुआ तो हमको आदत है क्या करना है उसको, हम ऊपर जो व्हाइट व्हाइट है उसको साफ कर देते हैं, है ना. लेदर वापस से लेदर दिखने लगा, फ्रेश दिखने लगा. बट हुआ क्या है, यू ऑल कैन सी, मैंने ऊपर से फंगस उड़ा दिया है बट उसके रूट्स अभी भी अंदर है. मतलब थोड़े दिन बाद इसमें वापस से फंगस ग्रो करने का चांस है. करेक्ट. So that is why I am saying if an item is being spoiled by fungus, it will definitely be spoiled some or the other day. If the life of that item was 4 years, after fungal attack the life will decrease to 1 year. That is because you can never eliminate the fungus totally. पूरी तरीके से उस फंगस को हम निकाल नहीं सकते. So this is the fungus head hyphae and it causes the damaging of the leather items, the clothes. लकड़ी, बारिश में लकड़ी फूल जाती है, खराब हो जाती है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फंगस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड रेन हैपेंड बिकॉज ऑफ व्हिच देयर इज मॉइस्चर. So the woods get spoiled, the clothes, the gunny bags, the leather item, all possible things get spoiled, even the food, your bread, all these things will be spoiled by fungus because fungus is present in the atmosphere only. Let me give you example of humans only. So supposedly मुझे बहुत स्वेटिंग होता है और मेरा बॉडी क्लीन नहीं रहता है, तो स्वेट क्या हो गया? मॉइस्चर हो गया. सपोजेटली इन बिटवीन द फिंगर देयर इज अ लॉट ऑफ स्वेटिंग, पसीना है, यहाँ पे पानी है, तो इधर भी फंगस पकड़ सकता है ना. एंड यू हैव सीन रिंग वर्म्स हो जाते हैं, दाग बोलते हैं उसको. सो ऑल दोस प्रॉब्लम्स आर ऑन ह्यूमंस आल्सो. यानी फंगस कुछ भी नहीं छोड़ते, जहां पानी मिलेगा वहां अटैक करेंगे. हाँ, आयरन पे अटैक नहीं करेंगे, सीमेंट पे अटैक नहीं करेंगे बिकॉज दे वोंट गेट एनी नरिशमेंट ऑन दिस. वो उसी जगह पे अटैक करते हैं जहां पे उनको नरिशमेंट मिलता है. सो दिस वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट फंगस इन डिटेल. सो फंगस is the spores are present in atmosphere, as and when they get moisture they come into life, उनका life form हो जाता है and they start spoiling the subject or the matter onto which the moisture has come. Be it leather item, be it cloth, be it wooden, any substance can be spoiled by the fungus. So we have to stop this fungal growth. How we have to stop this fungal growth? By keeping the substance clean, by not leaving water onto it. पानी आ जाता है तो पानी निकाल दो उसमें से, नहीं तो वो खराब हो जाएगा. Even we know our fishes, तो मच्छी को सुखा के रखते हैं तो ज्यादा टाइम तक चलता है, गीला रखेंगे तो उसमें से बास आने लगता है. How has that happened? Because the fish has got moisture and there are already lot of fungus, वापस fungal growth. So there are n number of examples behind the fungus spoiling the substance. So that is why we have to understand. लोग हर एक चीज को सुखा देते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होता है. कपड़े को सुखाना जरूरी नहीं तो बास आने लगता है. Why? Because fungus has attacked. So that is why we have to understand anything which is getting spoiled, the spoiler is fungus. So we have understood about this fungus. Now let us move to our last segment of the chapter, that is nothing but the bacteria. Virus का हमको पढ़ाई नहीं करना. The reason behind that is because virus is not given in syllabus. But you know virus, coronavirus is right now affecting us. So virus के बारे में already हमको बहुत knowledge है. Let us understand about this Clostridium bacteria. So I told you this is a damaging bacteria. हमारे बॉडी में बैक्टीरिया है क्या? Yes, we have bacteria in our intestine. हमारे intestine में बैक्टीरिया है. लैक्टोबैसिलाई, पता है दही खाया था, लैक्टोबैसिलाई अंदर आया. But those are the good bacteria. Those help in digestion. So जैसे good bacteria बॉडी में आ रहे हैं तो bad bacteria भी आ सकता है. कौन है वो bad bacteria? Clostridium. So it means if Clostridium is coming in body, that will damage. How will that damage your body? Question arises, क्या करता है? तो सबसे पहले indigestion. Indigestion यानी खाना पचेगा नहीं. Then there will be vomiting. There will be diarrhea, that is loose motion. There can be
डिक्रीज, देयर कैन बी डिक्रीज, किसका डिक्रीज हो जाएगा? इन द पॉपुलेशन ऑफ गुड बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैड है तो ये गुड को मार देंगे। विलेन ऑलवेज ट्राइज टू किल द हीरो, तो ये गुड, ये जैसे ही आएंगे ये किसको मारने लगेंगे? गुड बैक्टीरिया को। तो क्या हो रहा है देखो, टोटली देयर इज डिस्टर्बेंस ऑफ द डाइजेशन, क्योंकि इनका एंट्री कहां से होगा? फूड से। बुक में बोला हुआ है कि तुमने सुना है ऐसा कि कोई कहीं पे खाने गया और सारे के सारे एक साथ में बीमार पड़ गए, एंड सच सिचुएशन इज कॉल्ड एज नथिंग बट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, अब फूड पॉइजनिंग में हमने पॉइजन तो ऐड किया नहीं है फूड में, तो हुआ क्या है? वो फूड या तो ज्यादा टाइम को था या तो खराब हुआ था, उसमें ये बैक्टीरिया आ गए which is acting like poison. So those bacteria which are acting like poison, they are called as the food poisoning agents, and because of which these all symptoms can be seen. And how to prevent it? Antibiotics याद है, बनता है बैक्टीरिया से, मारता है बैक्टीरिया को, सो हमको एंटीबायोटिक्स खाना है जो इस क्लोस्ट्रीडियम को मार देगा। But as a prevention, we should not eat only something which is spoiled. So this is about the Clostridium, which is causing the food poisoning in our body. अब I hope we are clear with the bacteria, the harmful ones. यही तो हमको पढ़ना था, that is yeast and the food poisoning. By the we had to study about the yeast and then we had to study about this bacteria and we are done with this. कुछ एक दो नाम दिया है उसने बुक में एक्स्ट्रा, तो खाली हम नाम के बारे में समझ लेंगे. We don't have to go in much detail, but because the name has been given, so let us understand. एक नाम दिया है प्रोटोजोआ, है ना, बुक में दिया हुआ. other agents like protozoa, then other agents like spores, they also cause damage to our body and they are also considered as the harmful microbes. कौन है ये प्रोटोजोआ? सुना है कभी किसी को प्रोटोजोआ डिसीज हो गया? So protozoan, again it is a form of disease. Spores also damage our body, but then we don't have to discuss that in much detail, not been given. मलेरिया है, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? Again I can say malaria is a form of protozoan disease. तुम लोग बोलोगे वो तो मच्छर से होता है. No, the malaria does not happen because of मच्छर. मच्छर is just transferring the disease. मुझे मलेरिया हुआ है, मच्छर ने मुझे काटा, वही मच्छर आके तुझे काटा, so the protozoan from me is getting transferred to you. ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है? मच्छर. अगर मच्छर से मलेरिया होता तो जितने बार मच्छर काटेगा उतने बार मलेरिया होगा. करेक्ट और नॉट? So mosquito is not the positive agent. Mosquito is just transferring. तो मलेरिया क्या है? It is a protozoan, और I can say same चीज प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं उसको, प्लाज्मोडियम. और बहुत सारी चीजें हैं. Just because the name is been given, I have explained you. स्पोर्ट्स का एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ब्रेड. तो तुम लोग देखोगे ऐसा एक ब्रेड है, ये मैंने वेब्स का एक ब्रेड ड्रॉ किया है, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे फंगस लग जाते हैं ग्रीन कलर के, तो वो जो है वो स्पोर्स है. फिर हम क्या करते हैं? इतना तोड़ के निकाल देते हैं, बाकी खा लेते हैं. So this is wrong. Actually, if one also you can see, so you have to throw that bread. क्योंकि छोटे छोटे बाकी ग्रो कर रहे हैं, अभी दिख नहीं रहे. So this is the growth of spores on the bread. So we are done with the chapter. Entire chapter has been done. I have tried to make it short and explain you everything. Still, if there is any doubt, you can mention in the comment section, and I will come get back to you.